देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ केजरीवाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं कांग्रेस के जरिए कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली लोकसभा सीट काफी ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी अच्छे खासे हैं और कांग्रेस ने कन्हैया को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है। इस सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन यानी आप और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच सीधी लड़ाई है। मनोज तिवारी पिछले 2 बार से बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली की राजनीति में कन्हैया कुमार की यह पहली राजनीतिक पारी है। सबसे पहले इस सीट का इतिहास देखते हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर मनोज तिवारी को करीब 7,87,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित को करीब 4,21,000 वोट मिले थे और आपके दिलीप पांडे को 1,90,000 वोट मिले थे। अब समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ है। दोनों की संख्या को मिला दें तो इस सीट पर मनोज तिवारी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। दरअसल इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्वांचली मतदाता हैं। लोकसभा क्षेत्र की कुछ विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी भी है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर है। वहीं 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 समुदायों के बीच हिंसक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी। इसका भी अच्छा खासा असर देखा जा सकता है इस बार के इलेक्शन पर। वहीं देखा जाए तो यहाँ के वोटर्स का कहना है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं और अधिकतर लोग पूर्वांचल के हैं, जिससे लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस सीट जीतेगी क्योंकि मनोज तिवारी यहां कभी आए ही नहीं, कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आए। ये कई लोगों का ऐसी शिकायत है, ऐसा कहना है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और जीतेंगे। क्षेत्र के लोगों का मुख्य मुद्दा सफाई और सड़क है, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, ये मानना है लोगों का। युवाओं में नौकरियां और पेपर लीक भी यहाँ के मुद्दे हैं। अब देखा जाए तो कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस का पड़ला भारी नजर आ रहा है। बहुत सारे इलाके में बीजेपी और मनोज तिवारी का मजबूत आधार है। कई लोग पीएम के चेहरे पर वोट कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यहाँ मनोज तिवारी जीतेंगे और यमुना पार का इलाका हमेशा से बीजेपी का क्षेत्र रहा है। सहारनपुर एक्सप्रेसवे और मेट्रो लाइन जैसी सड़कें मुख्य मुद्दे हैं। हम मनोज तिवारी को ही वोट देंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा कर सकते हैं कन्हैया? देखा जाए तो कांग्रेस 2013 के विधानसभा चुनावों में अपनी हार से जूझ रही है। तब से वो अपने कदम वापस जमाने के लिए संघर्ष ही कर रही है। कभी कांग्रेस की दिवंगत शीला दीक्षित की जगह आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ले ली थी, जिससे दिल्ली में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हुई। केजरीवाल राजनीतिक क्षेत्र में एक ताज़ी हवा के रूप में उभरे, नए विचारों से लैस हुए और आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया। इस परिवर्तन के बीच कांग्रेस समर्थन जुटाने में विफल रही और हर चुनाव के बाद मतदाताओं का विश्वास खोती रही। आम आदमी पार्टी को हाथ का साथ है। ऐसे में कन्हैया कुमार के दोनों हाथ में लड्डू हो सकते हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।